पूरे वर्ष में केवल एक श्रावण का महीना एक ऐसा होता है जिसमें मनुष्य हो, नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, सुर हो, असुर हो, एक छोटा जीव जंतु भी यदि भगवान शंकर के शिवालय तक, भगवान शंकर के मंदिर के सामने तक भी अगर पहुंच जाता तो भी मेरे देव हरिदेव महादेव कृपा कर। आप अपनी कथा में कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, हिम्मत मत हारना। दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं जिस पर आप नहीं बैठ सकते। और मेरे मन में ऊर्जा जागी। 13 साल के बाद फिर मैंने वापस तैयारी प्रारंभ की और बाबा की ऐसी कृपा हुई 2 जून 2025 में मेरा नौकरी स्वास्थ्य विभाग में सरकारी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए प्रणाम। आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाइए। मैं अमेरिका साहू, पति नागेश कुमार साहू, बैकुंठ धाम कैंप नंबर 2 भिलाई से। शिव शिव है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। कांति साहू, पति श्री शोभाराम साहू, ग्राम धनोरा, भिलाई, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पहले तो आपको धन्यवाद। आपके धनोरा में भी जल्दी ही शिव महापुराण की कथा होने वाली है। बाबा की कृपा से धनोरा के आसपास के क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत साधुवाद है उसके लिए। जो आपके क्षेत्र में कथा हो रही है, बहुत साधारण परिवार कथा करा रहा है और बाबा की बड़ी करुणा है। सीहोर में जाकर बाबा के चरणों में बैठकर उन्होंने बाबा से विनय कर कथा को प्राप्त किया। मैं पूरे धनोरा वासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ उनके लिए। मेरा नाम, मैं कांति साहू, पति श्री शोभाराम साहू, ग्राम धनोरा, भिलाई, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे गले में गठान हो गई थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो ऑपरेशन के लिए बोल दिया। पिछले कथा में 7 दिन तक यहीं भिलाई में जयंती स्टेडियम में मैंने कथा सुनी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि मैं ऑपरेशन बाद में करा लूंगी और कथा सुनने के लिए मैं जयंती स्टेडियम में आ गई। रोज मंदिर जाना चालू कर दिया। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सीहोर का रुद्राक्ष का जल ग्रहण किया, बेलपत्र खाई, गुरुदेव। फिर मेरे गले का गठान, हम जांच के लिए, ऑपरेशन के लिए जब गए तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे गठान पूरी खत्म हो गई है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान गल चुकी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ हमको दिया और बाबा को धन्यवाद देती हूँ। कहीं बैठी हो? कांति साहू, पति श्री शोभाराम साहू, ग्राम धनोरा, भिलाई, छत्तीसगढ़। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब इस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। बहुत सालों से, 12 साल से इंतजार कर रही थी कि सर्विस लगेगी, नौकरी लगेगी। हिम्मत हार कर बैठ गई थी बेटी। कथा सुनकर फिर वापिस इसने एग्जाम दिया, फिर तैयारी करी
और शिव जी की कृपा से आज सरकारी नौकरी वापिस पड़ा। हिम्मत आपकी, परिश्रम आपका और विश्वास शिव पर पूर्ण रखो। और जितने कथा में आए हो ना, एक भरोसे के साथ छाती ठोक कर कहना, मैंने कथा सुनी है भिलाई की, मैंने जो मांगा है मेरा बाबा मुझे 3 महीने में 6 महीने में मेरी झोली में जरूर देगा, ये मुझे विश्वास है। मुझे देगा। तो शिव पुराण की कथा कर रही है, वक्ता वही होता है जो दुनिया, उसके जो वक्त श्रोता है, वक्ता वही होता है जो उनका वक्त बदल, वक्त वो बदल। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लो। गले में गठान हो गई थी, डॉक्टर ऑपरेशन का बोला था, थोड़ा थोड़ा गलत भी बता दिया था, और बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर पिछले वर्ष कथा सुनी, उसके बाद में जाकर फिर रायपुर जांच कराई और शिव जी की कृपा से पूरी गठान गल गई, ठीक हो गई। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। भैया जी कह रहे हैं बहुत घबरा चुकी थी, डॉक्टर ने हर कुछ कहा, फिर मैं लेकर कहाँ जाऊं, कथा भी सुनी, सीहोर भी पहुंच गए और बाबा की कृपा से गठान का ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। ठीक, इसको तुम्हारा विश्वास ठीक कर। बीमारी आ जाए और कोई कहे तुम बीमार हो, ये तब तकलीफ है, ये बीमारी है, बड़ी लग जाएगी, ऐसा हो गया, जांच कराओ, डॉक्टर को शिव मानो, जांच भी कराओ, दवाई भी खाओ कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। पर यह मत सोचना कि तुम्हें कोई बड़ी बीमारी हो गई। मैं जानती हूं शंकर जी को 1 लोटा जल 1 महीने तक रोज चढ़ाऊंगी, बेलपत्र खाऊंगी, जल पीऊंगी, नंदी के पास बैठूंगी, अपने दिल की बात कहूंगी, मेरा भोले बाबा मेरा बाप है, पिता है, सुन लेगा, बीमारी हटा देगा, तकलीफ मिटा देगा। वो मेरा पिता है, मेरा पिता, वो मेरे दुख को हर, मेरी तकलीफ उसको अपना। कितना सुंदर कहा, जब जिस समय पर तारकासुर के प्राण छूटे और तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, 3 तारकासुर के प्राण छूटने पर तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, तीनों जब बाल्यावस्था में ये तीनों बच्चे थे, अपने पिता तारकासुर से जाकर इन्होंने एक प्रश्न किया। तारकासुर से कहा, पिताजी एक मेरे मन का संशय आप मिटा दीजिए। असुर है तारकासुर, तीनों ने प्रश्न किया, हमारे मन का एक संशय है, आप मिटा दीजिए। तारकासुर ने अपने तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, जो बाल्यावस्था में थे, छोटे थे, उनसे पूछा, क्या संशय, क्या प्रश्न है तुम्हारा, क्या संशय है तुम्हारा, क्या है? कहा, मेरा संशय केवल इतना सा है कि
पिताजी आप ब्रह्मदेव आपसे बैर है, ब्रह्मा जी से आपका बैर है, भगवान विष्णु से आपका बैर है, इंद्र से आपका बैर है, जितने देवता हैं सब से आपका बैर है। विदुम्माली, कमलाक्ष की, तारकाक्ष पूछ रहे हैं, केवल एक शिव जी से आपका बैर नहीं, शंकर भगवान से आपका कोई बैर नहीं, सबसे बैर है। केवल तारकासुर से पूछा गया, उनके पुत्रों ने पूछा कि केवल एक शिव जी से आपका बैर नहीं, शंकर भगवान से और आपसे भी निवेदन है, अपने बच्चों को बाल्यावस्था में ये ज्ञान दीजिए कि सब साथ छोड़ देंगे पर मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर भगवान तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अपनी बेटी को जब विदा करो, कन्यादान कर कर अपनी बेटी को अपने घर से विदा करो, तो उस बेटी के कानों में एक बात कहकर भेजना कि तेरा ये पिता, तेरी ये माँ तुझे इस घर से विदा कर रहे हैं, पर याद रखना बेटी, अगर ससुराल में तकलीफ आए तो तेरे ससुराल के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, वहां एक लोटा जल लेकर चले जाना, वो बाप भी तेरा ही है, तुझे संभालना, वो पिता तेरा है। कहा नहीं शिव, तेरा ही नजारा इस संसार में है मेरे शंकर, हे महाकाल, तेरा ही नजारा इस संसार में है मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे महाकाल। जिसने पुकारा, जिसने पुकारा, हर एक को मिला सहारा। कोई पुकार ले, कोई तारकासुर के तीनों बेटों ने पूछा कि आपका बैर ब्रह्मा जी से है, आपका बैर विष्णु जी से है, आपका बैर इंद्र से है, आपका बैर संपूर्ण देवताओं से है, इंद्र से, देवताओं से। तारकासुर आपका बैर है, पर शिव जी से आपका बैर नहीं है। तारकासुर ने कहा शंकर से मेरा बैर नहीं, शिव से बैर। क्यों? क्योंकि वो अलमस्त है, वो अड़भंगा है। अड़भंगा, उसका आधे से ज्यादा समय तो समाधि में निकल जाता है, बचा थोड़ा समय परिवार में निकल जाता है। कौन परिवार? तारकासुर के तीन बेटों ने पूछा शिवजी का परिवार, गणेश जी, पार्वती जी, ये शिवजी के परिवार से? नहीं। कौन परिवार? तो तारकासुर ने कहा संसार में, मृत्यु लोक में जितने भी मनुष्य हैं, जीव हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब शिव जी का परिवार है। शंकर जी का आधा समय के परिवार को संभालने में निकलता है। ये सब रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। अपनी बेटी को विदा करो तो उसके कानों में कहकर भेजना कि तेरा पिता
भले रायपुर में, तेरा पिता भले भिलाई में, तेरा पिता भले भोपाल इंदौर में, पर तेरा एक पिता तेरे घर के पास में, ससुराल के पास में जो शंकर का मंदिर है, वहीं शिव के मंदिर में जो शिवलिंग है, एक पिता तेरा वहां भी है। दिल से पुकारना, एक लोटा जल लेकर जाना, तेरे दुख को वो समाप्त कर दे। वो तेरा पिता, वो तेरा पिता। वो तेरा पिता। तो जा दिल से। अपने बच्चों को रोज शंकर जी के मंदिर भेजने की आदत डाल। किन किन के घर के बच्चे शिव जी के मंदिर जाते हैं, जरा हाथ उठाओ। जाते हैं आपके घर के बच्चे? जाना चाहिए, मैं आपको प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत साधु। अपने घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, अपने घर के बच्चों को एक लोटा जल लेकर शिवालय तक जरूर भेजो, जरूर। जब आपके बच्चे शिवालय तक जाएंगे, शिव को भजेंगे, प्रणाम करेंगे, कुछ उनको जल चढ़ाने से आनंद की अनुभूति होगी, तो एक ना एक दिन वो बच्चे आपको दुखी नहीं देख पाएंगे, तकलीफ में नहीं देख। तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी ने पूछा, शिवजी से आपका बैर नहीं? शंकर का बैर? मेरे भोले बाबा से किसी असुर का बैर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी गंधर्व का बैर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी देवता का बैर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी जनमानस के किसी का भी बैर शिव जी से, शंकर जी से, किसी का। किसी से। अब दुख का ओ भोला, सब दुख काटो, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला, सब दुख काटो हमारा, ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। देवादिदेव भगवान शिव, ओगड़दान त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर, जिनकी पवित्र कथा रिटर्न बड़ा पवित्र कथा शिव महापुराण की कह रहे हैं। एक अपने आप पर विश्वास, अपनी मेहनत पर विश्वास, अपनी शिक्षा पर विश्वास, अपने आप पर भरोसा, और दूसरा मेरे देवादिदेव महादेव पर भरोसा, ये जिंदगी में सफलता देता ही। तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्षकी, विदुम्माली, तीनों ने
अपने पिता तारकासुर से कहा क्या आपका बैर शिवजी से नहीं? मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर तो बैर को मिटाते हैं, बैर उत्पन्न नहीं कराते। भगवान देवाधिदेव महादेव से हमेशा एक बात कहा करो, तुम्हारे घर में बंदूक रखी है, तुम्हारे घर में तलवार रखी है, तुम्हारे घर में फरसा रखा है, तुम्हारे घर में डंडा रखा है, तुम्हारे घर में कोई शस्त्र रखा है, शिवजी से ये प्रार्थना करा करो, भोले बाबा इतनी कृपा करना कि हमारे जीवन में कभी इन शस्त्र को उठाने की जरूरत ना पड़े। हमारी वाणी के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे प्रेम के द्वारा ही संपूर्ण जगत हमारे अनुकूल होता है। क्या होता है, कभी किसी थानेदार से जाकर पूछना, कभी किसी थाने में जाकर किसी थानेदार से जाकर पूछना कि उनके पास दिन भर में कितने केस आते हैं, कितने केस। 10 मिनट का क्रोध आया, तलवार उठाई, चप्पू उठाया, किसी को मार दिया। कितनी देर का गुस्सा था? 10 मिनट का। कितनी देर का क्रोध था? 10 मिनट का। 10 मिनट का क्रोध आया, चप्पू उठाई, तलवार उठाई, डंडा उठाया, किसी को मार दिया। बाद में रिपोर्ट हुई, बाद में फिर थाने गए, मालूम पड़ा 10 मिनट के गुस्से में आपकी जिंदगी के 10 साल जेल में कटवा दिए, थाने में कटवा दिया। कौन कौन रो रहा है? बच्चे रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, परिवार वाले रो रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं, कुटुंब कबीला रो रहा है, सब कष्ट में, सब रो रहे हैं। कितनी देर का गुस्सा आया था? केवल 10 मिनट का क्रोध, 10 मिनट का क्रोध, 10 मिनट का क्रोध आया, 10 मिनट का प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर सब दूर का। 10 मिनट का क्रोध आया, 10 मिनट का गुस्सा आया और उसने आपके 10 साल बर्बाद कर दिए। धन भी गया, नाम भी गया, इज्जत भी गई, समय भी गया। इसलिए भगवान शंकर से प्रार्थना करते रहा करो कि भोले बाबा मेरे घर में भले बंदूक रखी हो, डंडा रखा हो, तलवार रखी हो, अस्त्र रखे हो, शस्त्र रखे हो, पर निवेदन है मेरे शंकर भगवान उनको उठाने की कभी जरूरत ना पड़े। प्रेम की वाणी से दुनिया रीत जाए, इससे ज्यादा कुछ। प्रेम की वाणी वो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर। हम जीजियों से, हमारी बहनों से कहते हैं, यहां जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जीजियां बैठी हैं, बहन बैठी हैं, हम आपसे हमेशा निवेदन करते हैं, तुम्हारे घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, तुम्हारी पति से कितनी भी लड़ाई हो जाए, परिवार में कितनी भी लड़ाई हो जाए, सास से कितनी भी लड़ाई हो जाए, जेठानी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, देवरानी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर निवेदन है लड़ाई कर कर कभी भी अपना घर छोड़कर मायके में जाकर मत बैठो। लड़ाई हुई है, थोड़ा घर में रहो, शांति बनाओ, प्रेम रखो, स्नेह रखो, धीरे 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 वापिस प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करिए। लड़ाई कर कर मायके में बैठ जाना ये किसी चीज का हल नहीं है, बल्कि लड़ाई करने के बाद भी वहीं रहकर छाती पर मूंग दलना और 2 रोटी घी की खाना ये जरूरी है। क्यों रूठ कर जाना? अब अभी निकुंभ में कथा थी, तो निकुंभ में कथा थी तो वहां एक बहन ने पत्र में लिख दिया था, वो पत्र हमने व्यासपीठ पे नहीं पढ़ा, पर आज याद आई है तो बोल दे रहा है। एक बहन ने पत्र में लिखा, गुरुजी आजकल हम तो रूठ कर नहीं जाते पर वो चले जाते हैं।
अब हम उनसे पूछने वाले थे पत्र के माध्यम से कि वो रूट कर कहाँ चले जाते हैं, कि पता नहीं कहाँ उनके रिश्तेदार क्या चले जाते हैं, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आ जाते हैं। तो हमने कहा 2-3 दिन बाद आ तो जाते हैं ना, यही बहुत है। पुरुष जाएगा तो आ भी जाएगा, पर मेरी जीजी और तुम इतना बड़ा मुंह लेकर जाती हो कि अब तो जाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब नहीं जाऊंगी। तो वो दिक्कतदार, इतना नहीं। हम हमारे बाबा की बेटी हैं, हम हमारे शंकर जी की पुत्री हैं, और तुम्हारे घर में जितने माता पिता हैं ना, आप सबके वो शिव और पार्वती का ही रूप है, आप उनकी बेटी हो, तो हम अपने संस्कारों से विहीन कैसे हो जाए? आप सबको मालूम होगा शंकर जी की बेटी अशोक सुंदरी, जब विवाह हो गया अशोक सुंदरी का, और विवाह होने के बाद अशोक सुंदरी के पति एक बार वन से निकलकर आ रहे थे, और एक असुर ने अशोक सुंदरी के पति को रोक लिया। अशोक सुंदरी के पति को जब उस असुर ने, उस दैत्य ने अशोक सुंदरी के पति को जब रोका, असुर ने जब अशोक सुंदरी के पति को रोका, तो उस असुर को नहीं मालूम था कि अशोक सुंदरी का पति है। चार दिन निकल गए अशोक सुंदरी के, पता नहीं स्वामी कहां चले गए। अब शिव जी की बेटी है, ना जाने कहां चले गए, ना जाने कहां चले गए, ना जाने कहां चले गए। ढूंढते ढूंढते अशोक सुंदरी खुद निकल गई, और अशोक सुंदरी उस असुर के सामने जाकर जो खड़ी हुई, असुर ने उसी समय पर अशोक सुंदरी के पति को छोड़ दिया। उसी समय, एक क्षण की देरी नहीं। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक पति, प्रेशर नहीं आ रहा भाई, इसको खोलो ना प्रेशर को, उसको माइक पे। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। एक नारी अपने पति के लिए उसकी ढाल बनकर खड़ी होती है, और बड़े से बड़े काल से भी अपने पति को बचाकर लेकर आ जाती है। वो भारत की नारी, भारत की नारी अपने पति को काल से भी छुड़ाकर, काल से भी निकाल कर, काल से भी छुड़ाकर लेकर आ जाती है। काल से शिव तत्व कह रहा है। तारकासुर के तीनों बेटों ने शिवजी का बखान अपने पिताजी के मुख से सुना था। तारकासुर जब चले गए, ब्रह्मा जी का तप किया तारकासुर के बेटों ने, तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष जी ने, और वर मांगा हमारे प्राण ना जाएं। तभी भी ब्रह्मा जी ने कह दिया था ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे। मृत्यु लोक में अगर कोई आया है उसको जाना तो पड़ेगा, उसको प्राण तो त्यागना पड़ेंगे। कोई जल्दी जाएगा, कोई लेट जाएगा, कोई झोपड़े से जाएगा तो कोई महल से जाएगा। जीवन है, जाना तो है, आज नहीं तो कल जाना। तो तारकासुर के तीनों बेटों को ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु तो आएगी, तो उन्होंने कहा फिर दूसरा वर दे दीजिए। कौन सा वर? अगर मृत्यु आना ही है तो ऐसा वर दीजिए, हम तीनों की तीन नगर का निर्माण कर दीजिए, उस 3 नगर में हम रहेंगे। हमारे प्राण छूटे तो एक साथ छूटे, हम मरे तो एक साथ मरे, हमारे प्राण जाएं तो एक साथ जाएं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, ठीक है, तुम्हारे तीनों के प्राण जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। वर मिल गया ब्रह्मा जी का। अब
तीनों ने अपनी अपनी पुरी का निर्माण कर लिया और तीनों ने अपनी अपनी पुरी का निर्माण करा। तीन पुरी में तीनों रहने लगे। समय आया, खूब उत्पात उन्होंने मचाया। तब भगवान शिव जी के सामने जाकर विनय करा। शिव जी ने कहा कि मैं आप सब 33 कोटि देवताओं से निवेदन करूं कि आप पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। पति का मतलब मालूम है आप लोगों को? हर हर। पति का मतलब मालूम है? पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। हमारी जिंदगी की पूरी जवाबदारी अब उनकी है। पिता, पति, भाई, पुत्र। एक नारी के लिए ये 4 स्तंभ का काम करता है। एक स्त्री बहुत बड़ा स्तंभ है, बहुत बड़ा स्तंभ। और एक नारी जब किसी लड़के से विवाह होता है तो उस लड़के को भी यह समझना चाहिए कि अब ये अपना घर छोड़कर आ रही है, मतलब पूरी जवाबदारी अब मेरी है। भरण पोषण कर। माता का और पिता का सबसे बड़ा कार्य क्या है? पिता का काम है बच्चे को अच्छी शिक्षा देना। पिता का काम है बच्चे के पढ़ाई का खर्चा उठाना। पिता का काम है बच्चों को कपड़े पहनाना। पिता का काम है बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करना। पिता का काम है बच्चों को अच्छा धन वैभव संपदा देना। पर पिता से ज्यादा जरूरी काम माता का होता है कि घर में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, घर में जो बच्चे रह रहे हैं, उनको अपने घर के संस्कारों में ढालना और उन बच्चों को सही मार्ग निश्चित करना, प्रशस्त करना। ये माँ का कर्तव्य ज्यादा बड़ा होता है। पिता से बड़ा होता है माता का कर्तव्य, जो अपने बच्चों को साधे, संस्कारों से जोड़े। इसलिए मेरा बेटाओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, अपनी जिंदगी में 2 को मत छोड़ना, एक माँ को, एक माला को। माँ तुम्हें अपने आंचल में रखेगी और माला आपको जिंदगी में छाती तान कर चलना सिखा देगी। आप 2 चीजें मत छोड़िए, एक माँ की गोद मत छोड़िए और दूसरी माला मत छोड़िए। ये माँ अपने गोदी में बच्चों को रखती है, संभालती है, और माला कभी ना कभी जिंदगी में वो पड़ाव आता है जिस समय पर दुनिया का कोई व्यक्ति काम ना आए, रिश्तेदार भी तुम्हारे काम ना आए, कुटुंब वाले भी काम ना आए। जब डॉक्टर कह देता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब रिश्तेदार हॉस्पिटल के कमरे के बाहर रहते हैं, वेंटिलेटर के बाहर रहते हैं, परिवार बाहर रहता है। उस समय पर अकेले पलंग पर पड़े होते हो, श्वास चल रही होती है, आंखें खुली होती है, डॉक्टर सिस्टर अपना काम कर रहे होते हैं, हल्का हल्का होश रहता है। उस समय पर कोई काम नहीं आता, सब बाहर खड़े होकर डॉक्टर से बात करेंगे, रिश्तेदार बात करेंगे, पर अंदर तुम्हारे शरीर की पीड़ा तुमको सहना है।